नहीं, स्पेन पहुंच गई क्वार्टर फाइनल्स में, ये समझ में आता है। बेल्जियम, व्हाट द हेक, दैट बॉल्ड गाय डिस्ट्रॉयड बेल्जियम, केम टू पोर्चुगल टू डिस्ट्रॉय पोर्चुगल एज वेल। लेकिन जब वहां से वो निकला तो बेल्जियम पहुंच गई क्वार्टर फाइनल्स में। व्हाट डू यू थिंक, कैन पोर्चुगल? उसकी बाद में बात करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट स्पेन वर्सेस बेल्जियम। अब तो बोलना पड़ेगा, एक साइड है स्पेन, पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट डिफेंसिव टीम, क्योंकि एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, और एक टीम जिनका अटैक इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट स्टिल लकाका विल स्कोर। स्पेन ने अब तक टूर्नामेंट में 6 कॉन्जिक्यूटिव क्लीन शीट्स रखी है, लेकिन बेल्जियम ने जब राउंड ऑफ 16 में यूएस को फेस किया था, 4-1 हराया था। केडीबी को बेंच पर बिठाकर 4 गोल स्कोर किए थे। तो सवाल यह है, क्या बेल्जियम स्पेन का परफेक्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली टीम बनेगी? स्पेन की जर्सी पहन के बैठे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। 55% पोजीशन, 15% शॉट्स के साथ पोर्चुगल को हराने वाली स्पेन। लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम में गोल आया था किसका? मिकेल मरीनो। ऑफ कोर्स साइड वेज पासेस बंद कर दो, बंद कर दो। पेड्री, जस्ट वेक अप, यू आर द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। क्या माना कि सेकंड हाफ में पोर्चुगल को एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लेने दिया। दिस शोज कि कुबारसी, लपोर्ट, कुकुरेया कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। स्पेन अपने ट्रेडिशनल 4-2-3-1 में खेलती है, तुमको पता है। स्पेन की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उनका पोजीशन नहीं है, पोजीशन का पर्पस। बॉल को सर्कुलेट करना सिर्फ पासिंग के लिए नहीं, बट टू फाइंड स्पेसेस इन द थर्ड हाफ। इस टीम को अगर एक लो ब्लॉक टीम मिल जाती है, ये गोल तो मारेगी लेकिन टाइम लेके मारेगी। इस टीम को अगर उनका ही रेप्लिकेशन लाइक पोर्चुगल 4-2-3-1 मिल जाती है, ये गोल मारेंगे। बट अ क्वालिटी टीम लाइक पोर्चुगल, जिनके फुल बैक्स, जिनका मिडफील्ड इतना खतरनाक है, उनके अगेंस्ट भी स्पेन नहीं कर पाई थी। स्पेन वाज बैड। कितने पोजीशंस लूज किए, कितनी बार बॉल लूज किया, कितनी बार डुएल्स लॉस्ट किए, कितनी बार लमीन को बॉल दिया इन बॉक्स में कोई नहीं था। दिस टीम हैज वीकनेसेस, बट दिस टीम वोंट कंसीड, क्योंकि इतना अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। लेट्स सी कि बेल्जियम के अगेंस्ट क्या होता है, but this team has to wake up. Spain, you just can't play this brand of football and be like we will beat Belgium. स्पेन का गेम चलने के लिए इनके मिडफील्डर्स का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लमीन यमाल और अगर निको विलियम्स खेलता है विंग पे, या एलेक्स पायाना, इन दोनों का अच्छा गेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले निको विलियम्स, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो निको विलियम्स को क्यों नहीं खिला रहा है, बट इफ ही प्लेज द अटेंशन शिफ्ट्स फ्रॉम लमीन टू निको एज वेल। 50-50 डिवाइड हो जाता है, एंड देन तुम्हारे जो मिडफील्ड होता है उनके पास जब पोजीशन आएगा, तो दे विल हैव 2 ऑप्शंस टू सर्कुलेट, मेंटेन द विड्थ या प्ले वर्टिकल बॉल्स। ऑफ कोर्स तुम लो ब्लॉक टीम्स के वर्टिकल बॉल्स नहीं खेल सकते, एंड बेल्जियम इज नॉट अ लो ब्लॉक टीम, बट स्पेन नीड्स टू अंडरस्टैंड, play your football, don't need to replicate anything from anyone else, because this time it's looking ki आई डोंट रिकॉग्नाइज स्पेन। थोड़ी सी बेल्जियम की बात करते हैं। यूएसए के अगेंस्ट 4 लाइन स्कोर लाइन देखकर तुम्हें लगा होगा इजी गेम था, लेकिन बेल्जियम ने शुरुआत से ही हाई इंटेंसिटी दिखाई थी। पहले मिनट से ही कोर्टोआ के अपोजिट एंड पे प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया था, और सिर्फ 9 मिनट में ही गोल स्कोर कर दिया। बेल्जियम भी 4-2-3-1 से उतरी थी, लेकिन उनका अप्रोच स्पेन से बिल्कुल अलग था। टेलेमेंस और रास्किंग मिडफील्ड को सिक्योर करने में बहुत अच्छे हैं। ट्रॉसार्ड और लुके बायो वाइड स्पेसेस को अटैक करते हैं, और डे कैटलार फ्री रोल में कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज करता है, और इसी वजह से यूएस के डिफेंडर्स को मुश्किल हो रही थी उसको ट्रैक करने में। बेल्जियम की स्ट्रेंथ तो निकल के आती है केडीबी से, वो सबको पता है, बट इनका जो प्लेयर है ट्रॉसार्ड, ही इज केपेबल ऑफ टेकिंग शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड इवन बी वेरी इफेक्टिव इन द फाइनल थर्ड। बॉल रिकवर होते ही मैक्सिमम 2-3 पासेस में बेल्जियम खोल देती है। यूएस के अगेंस्ट भी वही हुआ, 15 शॉट्स लिए और 2.15 एक्सपेक्टेड गोल्स, और ऑलमोस्ट हर डेंजरस अटैक डायरेक्ट ट्रांजिशन से आया। सबसे बड़ा पॉजिटिव, केविन डे ब्रुयना बेंच पे बैठा था, फिर भी बेल्जियम ने 4 गोल मारे। मतलब अटैक सिर्फ एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। बट इसी में बेल्जियम की थोड़ी सी वीकनेस भी आती है। अमादो ओनाना इंजरी की वजह से मैच कंप्लीट नहीं कर पाया और अनअवेलेबल हो गया, तो मिडफील्ड में फिजिकलिटी और बॉल विनिंग दोनों इंपैक्ट होती है। दूसरी वीकनेस बेल्जियम का बैकलाइन। यूएस ने जब भी क्विक कॉम्बिनेशंस खेले, बेल्जियम की डिफेंस अनकंफर्टेबल थोड़ी सी लग रही थी, और स्पेन तो यूएस से भी ज्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग टीम है, तो अगर टेक्निकलिटी की बात है तो टैक्टिकल बैटल की बात करनी पड़ेगी। स्पेन रखेगी पोजीशंस, बेल्जियम को कंटिन्यूसली डिफेंड करना पड़ सकता है ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज अब आएगा लमीन गियर में। अब तो गियर डाला भी नहीं था, अब आएगा 3rd, 4th, 5th सारे गियर एक्टिवेट करेगा, क्योंकि लमीन सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में डिफरेंट है। और जब बेल्जियम डिफेंड करेगी तो गैप्स नेचुरली ओपन हो जाएंगे, क्योंकि लमीन ड्रैग करता है डिफेंडर्स, एंड इट विल ओपन स्पेस फॉर फरान टोरेस और आइदर ओयारज़ाबाल जो भी खेल रहा है। बेल्जियम एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगी, शायद लो ब्लॉक, मिडफील्ड कॉम्पैक्ट, बॉल रिकवर होते ही डे कैटलायर या ट्रॉसार्ड को इमीडिएट रिलीज करेंगे। सिंपल से लैंग्वेज में, बेल्जियम भी अटैक करेगी, बट स्पेन से बॉल लेना इज डिफिकल्ट। बट अगर किसी ने पोर्चुगल वर्सेस स्पेन देखा है, समझ जाना चाहिए कि स्पेन से बॉल लिया जा सकता है। उसके लिए तुम्हारी मिडफील्ड इफेक्टिव होनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हेन केविन डे ब्रुयना कम्स इन द पिक्चर। तो थोड़ी सी और मिडफील्ड की बात करते हैं। मेरे हिसाब से मैच मिडफील्ड में डिसाइड हो सकता है। रॉड्री इन द पोर्चुगल मैच वाज द बेस्ट प्लेयर। ऑनेस्टली पूरा गेम पेड्री कहीं नहीं था। पेड्री मैं बोल रहा हूँ, पेड्री नीड्स टू स्टेप अप। आई नो केडीबी वोंट रिसाइकल द बॉल सो इजीली,
he will try to attack directly onto the goal. तो जैसा रिकॉर्ड अच्छा है स्पेन का डिफेंसिव राइज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेल्जियम से गोल निकल आएगा एंड दैट टू केडीबी विल क्रिएट, बट लुकिंग एट दिस डिफेंस ऑफ स्पेन आई थिंक स्पेन टेक्स इट। एक और बैटल है जो देखने लायक हो सकती है, लमीन यमाल वर्सेस डेकाई पर। पोर्चुगल के अगेंस्ट नूनो मेंडिस ने लमीन यमाल को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा था, अनलेस दैट लमीन यमाल का रन जिससे नूनो मेंडिस ऑफ कोर्स इंजर्ड हो गया, लेकिन इंजरी के बाद भी समेडो आया, लमीन इमीडिएटली डेंजरस नहीं लगा। बेल्जियम को फुल 90 मिनट्स लमीन यमाल को डेवलप करना पड़ेगा, एक प्लेयर लाइक डेकाई पर एनफ नहीं होगा। थोड़ी सी सेट पीसेस की बात करनी इंपॉर्टेंट है, एक हिडन बैटल सेट पीस में भी होगी। बेल्जियम फिजिकली स्ट्रॉन्गर टीम है, मिशेल, एनगोय, लुकाकू सब एरियल थ्रेट है। स्पेन ओपन प्ले डोमिनेट कर सकती है, लेकिन डेड बॉल सिचुएशंस बेल्जियम का बिगेस्ट वेपन है। मुझे लगता है मे बी फ्रांस वर्सेस मोरक्को जैसा फिजिकल गेम इतना ना हो, दिस विल बी मोर ऑफ अ चेस गेम। आई थिंक बेल्जियम कैन अपसेट स्पेन, मुझे लगता है, बट स्पेन निकाल लेगी बिकॉज स्पेन के पास इंडिविजुअल क्वालिटी बेल्जियम से बेटर है और बेल्जियम को इस टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस उतना नहीं है। सो स्पेन को भी नहीं है, स्पेन के भी पास यंग लैड्स है, बट स्पेन के पास लमीन यमाल है। So I am just taking a bet on him and the defensive line of Spain and of course the midfield. Pedri, please wake up. Ciao.